नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 28। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश में प्रकाश की परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। यह मूलतः 2 प्रकार का होता है, लेकिन इस चीज को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक तालिका बनी हुई है कि अगर नई स्टील की प्लेट रहेगी तो साफ दिखेगा प्रतिबिंब, लकड़ी का टेबल रहेगा तो नहीं दिखेगा, दर्पण रहेगा तो बिल्कुल साफ दिखेगा, पानी से भरी बाल्टी रहेगी तो यह भी साफ दिखेगा, और दीवार पर बिल्कुल नहीं दिखेगा, चिकनी टाइल्स पर धुंधला दिखेगा, या अगर बहुत अच्छी टाइल्स रहे तो साफ भी दिख सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब इसी के आधार पर हमें समझना है कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ 2 प्रकार के परावर्तन दिखाए जा रहे हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ देखिए, सभी समांतर किरणें यहाँ आपतित हो रही हैं और आपतन के बाद समांतर रूप में ही परावर्तित हो रही हैं। तो इस तरह का जो कोई क्षेत्र होगा तो उस पर प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वह स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर अनियमित या विसरित परावर्तन, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। आप यहाँ देखिए कि ये जो समांतर किरणें परावर्तित हो रही हैं तो परावर्तन के बाद ये समांतर नहीं है, एक दूसरे को काट भी रही हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। और जबकि नियमित किरणें जो होती हैं वह समांतर होती हैं, इसलिए नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। विसरित परावर्तन में अब है कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत। अब यहाँ स्वयं को जांचिए, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और दीप्त पिंड किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है, जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होकर सभी किरणें अनियमित परावर्तित होती हैं तो इसे विसरित, यहाँ विसरित होगा, परावर्तन कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि पुरानी स्टील की प्लेट प्रकाश का विसरित परावर्तन करती हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है,
विसरित परावर्तन, जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होकर सभी किरणें अनियमित परावर्तन करती हैं तो इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन, जब सभी समानांतर किरणें चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद है चौथा कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे मोमबत्ती और सूर्य। मोमबत्ती में भी जलती हुई मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती तो बिना बुझी हुई मोमबत्ती हो जाएगी, तो यहाँ आप मोमबत्ती की ज्वाला लिखिएगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।